हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू और नोड.जेएस के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि कमांड लाइन से इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यही देखेंगे ताकि एटलीस्ट हमें पता चले कि हम लोग करने क्या वाले हैं। उसके बाद में हम लोग स्टेप्स वगैरह देखने वाले हैं इस वीडियो के। अब देखिए, यहाँ पे इस फाइल के अंदर एक कंसोल डॉट लगा हुआ है। अगर मुझे इसको रन करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा, नोड index.js, और यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया। अब मैंने नोड index.js के साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर दिया, कुछ नंबर्स, लेट से मैंने यहाँ पे 100 पास कर दिया, यहाँ पर कुछ नाम मैंने इस तरीके से पास कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये जो इनपुट है ना, इसको मैं Node.js के अंदर यूज कर पाऊँ। अभी क्या होने वाला है, अगर मैं एंटर करूंगा कुछ नहीं होगा, जो नॉर्मल आउटपुट होती है ना वही चलेगी। इस जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे इनपुट दिया, इसको कुछ भी लेना देना नहीं है, ये कुछ किसी भी तरीके से काम नहीं कर रहा। इसी को हम लोग गेट करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करके देखेंगे। पहली चीज क्या करेंगे, सेट करेंगे। सेट हमने देख लिया किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इनपुट। बाद में उसको गेट करेंगे फाइल के अंदर। जैसे ही हम लोग ये इनपुट को फाइल के अंदर गेट करेंगे, उसके बाद में हम उसकी हेल्प से फाइल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइल का नाम दूंगा और फाइल का टेक्स्ट दूंगा, उसकी हेल्प से हमारे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। और बाद में उस फाइल को मैं वो डिलीट भी करके दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से जो एक्स्ट्रा पैरामीटर है वहाँ से फाइल डिलीट भी कर सकते हो। और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ में कि यहाँ पे हमने सिंपली इनपुट तो दे दिया, बट इसको गेट कैसे करना है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है। मैं बताता हूँ आपको क्या प्रॉपर्टी होती है। कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा मैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है प्रोसेस। प्रोसेस एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ होता है Node.js का। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ ना, तो देखना कितना बड़ा प्रिंट हो जाएगा अभी के लिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखिए कितनी सारी चीज़ें इसने प्रिंट कर दी, आप लोग इसको ऊपर करके देख सकते हो। ठीक है, तो इतने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे लिख दोगे नोड प्रोसेस डॉट argv, argv का मतलब है आर्ग्यूमेंट वेक्टर। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब देखिए इसने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज दे दी। आप ये कह सकते हो कि दो इसने इनपुट्स दे दी हमें। एक तो Node.js की जहाँ पे हमारी फाइल सेव है वो, दूसरा जहाँ से हम इसको रन कर रहे हैं वो। ठीक है, अब बोलोगे इससे क्या लेना देना, आप ये क्या दिखा रहे हो। अगर मैं अब यहाँ पे थर्ड कुछ प्रिंट कर देता हूँ, लेट्स से हेलो, तो अब देखिए यहाँ पे 3 इनपुट आ गए जो हमने यहाँ पे पास करा ना, अब इसके अंदर भी आ गया। पहले 2 इनपुट इसके अंदर फिक्स होते हैं प्रोसेस डॉट आर्ग के। यहाँ पे पहला हमारे जहाँ पे Node.js इंस्टॉल्ड है वो वाला पार्ट। सेकंड चीज जो हम जहाँ पे हम लोग अभी ये फाइल बना रहे हैं वो, और उसके बाद में अगर हम कुछ भी इनपुट देते हैं वो हमें मिल जाते हैं। जैसे कि थर्ड इनपुट मिल गया। अब लेट्स से कि थर्ड के बाद में मैंने हेलो, यहाँ पे फोर्थ भी करा हुआ है, हाई कर दिया, तो यहाँ पे मुझे थर्ड और फोर्थ भी मिल गए। अब मैं इनको एक एक करके किस तरीके से गेट कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूं 2 यहाँ पे, तो मुझे कौन सा आर्ग्यूमेंट मिलेगा। कुछ लोग हो सकता है बोलें कि ठीक है, फर्स्ट ये वाला हो गया, सेकंड ये वाला हो गया, बट नहीं, मुझे मिलेगा ये वाला, थर्ड वाला हेलो। ऐसा क्यों, पहले रन करके बताता हूँ फिर बताऊंगा क्यों। थर्ड मिल गया हेलो। अब ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज देखो ये एक एरे है और एरे में फर्स्ट वाली जो स्टोर होती है ना वो 0th पोजीशन पे होती है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। बिकॉज हमने यहाँ पे जो एरे होता है ना वो 0 से स्टार्ट करता है प्रोग्रामिंग में हमेशा ही। ठीक है, हमने देख लिया कि एक सेकंड वैल्यू कैसे मिल सकती है। थर्ड वैल्यू सिंपल है, इस तरीके से ले सकते हैं यहाँ से। अब हमें यहाँ पे हाई भी मिल गया। ठीक है, स्लैश लगा दिया था मैंने, इसको हटाता हूँ तो अभी के लिए नॉर्मल हाई भी मिल गया। अब इसकी हेल्प से कुछ कह सकते हो कि कुछ मीनिंगफुल चीज बना के देखते हैं। अब मीनिंगफुल चीज किस तरीके से बन सकती है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं 3 इनपुट दूं। पहला हो कि फाइल को मैं ऐड कर रहा हूं या रिमूव कर रहा हूं, सेकंड फाइल का नाम, और थर्ड वाला हो उस फाइल का टेक्स्ट, इस तरीके से। और उससे हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे। चलो ठीक है, करके देखते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है फाइल सिस्टम मॉड्यूल, जो कि Node.js के अंदर इनबिल्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं const fs require और fs, ये मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहां पे लिखता हूं इफ, अगर, अच्छा सबसे पहले सिंपल करके देखते हैं, बाद में हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे। ठीक है, यहां पे लिखता हूं fs डॉट राइट फाइल सिंक, और यहां पे लिख देता हूं सबसे पहले मैं फाइल का नाम, जो कि रहेगा मेरा इस तरीके से ले लेता हूं मैं डाटा, const input, और यहां पे लेता हूं मैं प्रोसेस डॉट आर्ग। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं इनपुट का जो
सेकंड पैरामीटर रहेगा वो, और टेक्स्ट क्या आएगा, जो हमारा इनपुट का थर्ड पैरामीटर रहेगा वो। ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिखता हूं फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल डॉट tsx। तो ये हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा। फाइल का नाम क्या रहेगा हमारा, जो ये फाइल सिस्टम है ना, फाइल सिस्टम डॉट राइट फाइल सिंक, ये क्या करेगा, नई एक नई फाइल क्रिएट करेगा। पहला रहेगा फाइल का नाम और दूसरा रहेगा इसके अंदर जो भी हम लोग उस फाइल के अंदर डाटा कुछ एंटर करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, एप्पल डॉट tsx, ये इसका सेकंड आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे इसका नाम रख देगा और उसमें डाटा क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, दिस इज अ फ्रूट। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूं। जैसे मैंने एंटर करा, यहाँ पे एप्पल डॉट tsx नाम से एक फाइल बन गई और मैंने इसको ओपन करा तो इसके अंदर टेक्स्ट मिलेगा दिस इज अ फ्रूट। ग्रेट, तो इस तरीके से हमारी एक फाइल बन सकती है। ठीक है, अब ये थोड़ा सिंपल हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं रिमूव भी कर पाऊं, ऐड भी कर पाऊं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले करूंगा इफ अगर इनपुट सेकंड, मैं इनपुट्स चेंज करूंगा, अगर सेकंड के अंदर है मेरे पास ऐड, तो ये इस तरीके से कर दे, इसको ऐड, एक नई फाइल क्रिएट कर दे यहां पे। और एल्स इफ, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसको, इस तरीके से रख लेते हैं, एल्स इफ अगर अब इनपुट 2 के अंदर मेरे पास है रिमूव, तो ये क्या करे, यहां से फाइल को हटा दे। और फाइल को हटाने के लिए हमें क्या कमांड चाहिए होती है, fs डॉट अनलिंक सिंक होता है, और इसके अंदर हमारी फाइल का नाम कहां से आएगा, इनपुट के थर्ड पैरामीटर से। ठीक है, और अब हम लोग कुछ करके देखते हैं, और लेट से कि ये एल्स, यहाँ पे एक एल्स भी लगा देता हूं, एल्स इसके अलावा कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर सेकंड वाले पैरामीटर के अंदर यहाँ पे ऐड आया तो ये ऐड करेगा, रिमूव आया तो रिमूव कर देगा, अगर रिमूव और ऐड दोनों ही नहीं आया तो ये बताएगा कि इनवैलिड इनपुट, नॉट आउटपुट एक्चुअली। ठीक है, अब मैं यहां से क्लियर करता हूं। अब मैं लिखता हूं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, उसके बाद में पहले लिखूंगा मैं ऐड, पहला पैरामीटर हो गया, दूसरा पैरामीटर होगा मेरी फाइल का नाम, मैं यहां पे लिख देता हूं लेट से ऑरेंज, और थर्ड पैरामीटर में लिख देता हूं दिस इज अ कलर एंड फ्रूट। ठीक है, एंटर करता हूं, यहां पे एक और नई फाइल क्रिएट हो गई। सॉरी, एक्चुअली यहां पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ये मेरा थर्ड पैरामीटर होना चाहिए और ये मेरा फोर्थ पैरामीटर होना चाहिए। ठीक है, सीरियसली सॉरी अबाउट दैट। हम लोग इसको फिर से एक बार के लिए हटा देते हैं और हम लोग दोबारा क्रिएट करते हैं। अब हमारी फाइल का नाम क्या बनेगा, ऑरेंज, यहाँ पे। बट एक गलती हमने फिर से कर दी, यहाँ पे orange डॉट txt लिखना था हमने। ठीक है, ठीक है, वैसे भी फाइल चल जाती है, ऐसी बात नहीं कि वो फाइल नहीं बनी होगी, बट अगर orange डॉट txt लिखते तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे लिखता हूँ orange डॉट txt। चलो ठीक है, ऑरेंज नहीं रखते हम लोग, नॉर्मल लिखते हैं डाटा। ठीक है, और अभी के लिए ठीक है, टेक्स्ट वगैरह ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो डाटा नाम से फाइल बन गई और यहाँ पे इसके अंदर आ गया दिस इज अ कलर एंड ऑल। अब लेट से मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तीनों फाइल को रिमूव करूंगा, ऑरेंज को, डाटा को और एप्पल को। तो वो कैसे कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे ऐड की जगह पे सिंपली लगा दूंगा रिमूव, और ये भी इसकी मुझे जरूरत भी नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो लास्ट वाला पैरामीटर है ना, इसको हटा भी सकता हूँ, बिकॉज ये ऐड करते टाइम हमें काम में आता है, जब हम लोग रिमूव करते हैं तब काम में नहीं आता है। एंटर करूंगा, अब देखिए हमारी जो डाटा वाली फाइल है वो गायब हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल डॉट txt, क्योंकि रिमूव वाला पैरामीटर चल रहा है ना यहाँ पे। अब रिमूव से क्या होगा, जैसे रिमूव वाला पैरामीटर होगा तो ये एल्स वाली कंडीशन में जाता है, इफ एल्स वाली में, और इसको रिमूव कर देता है। और अब ये देखिए एप्पल वाली फाइल भी रिमूव हो गई, और लास्ट वन मैं कर रहा हूँ ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज डॉट txt नहीं थी, ऑरेंज ही थी,
और जब मैंने ऑरेंज कर दिया तो ये भी रिमूव हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे फिर से फाइल क्रिएट करनी हो, लेट्स से कि मैं फिर से यहाँ पे डाटा क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे डाटा वाली फाइल क्रिएट हो गई। अब एक लास्ट वाला केस टेस्ट कर लेते हैं। मैं अगर रिमूव की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी ABC, अब मैं करता हूँ तो ये बोलेगा इनवैलिड इनपुट, बिकॉज ना तो ये ऐड है ना ही रिमूव है, ये इनवैलिड है। इस तरीके से तो हम देखो छोटी सी चीज थी एक इनपुट, और उससे हमने क्या कुछ करके देख लिया। तो इस तरीके से हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीख के अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अच्छा, एक चीज आप लोग और मेरे से पूछ सकते हो कि यार देखो, अभी आप यहाँ फाइल सिस्टम क्यों पढ़ा रहे हो, इनपुट वगैरह लेना डायरेक्ट पढ़ाओ ना, एपीआई पढ़ाओ और डेटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह कैसे करते हैं वैसे पढ़ाओ। देखो अभी के लिए ना हम लोग माहौल बना रहे हैं। अगर मैं एकदम डेटाबेस पढ़ा दूंगा, आपको आधी चीजें पता चलेंगी, आधी चीजें नहीं पता चलेंगी। उसमें मुझे कोई फाइल वगैरह क्रिएट करनी हो, इनपुट वगैरह लेना हो, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब इस फाइल में वो कितनी सारी चीजें पता चली, फाइल सिस्टम का पता चल गया, प्रोसेस का पता चल गया, इनपुट्स का पता चल गया, फाइल क्रिएट करने का पता चल गया, रिमूव करने का पता चल गया। इस तरीके से चीजें होती हैं धीरे धीरे। एक ट्यूटोरियल देख के आपको कभी ऐसा लग सकता है कि ये मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बट क्योंकि आप ये सोचोगे यार फाइल कौन क्रिएट करता है, नहीं क्रिएट करनी हमें फाइल, डायरेक्टली पे बताओ। बट इन छोटी छोटी चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ठीक है, प्रोग्राम बनते हैं छोटे छोटे, बट उसके अंदर हमें लगता है कि एक ही चीज सीखे, बट नहीं, हमने काफी सारी चीजें सीख ली होती हैं। तो धीरे धीरे हम लोग कुछ और फाइल सिस्टम की चीजें करेंगे। उसके बाद में हम लोग एपीआई वगैरह भी देखेंगे अच्छे से, वेब पेजेस भी बनाएंगे एक्सप्रेस जेएस के साथ में, बाद में मोंगोडीबी, माइस्क्यूएल, एपीआईज वगैरह सब तरीके से देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है। हम आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, बस एक सब्सक्रिप्शन और कमेंट और लाइक।